हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त राज पोखरियाल। स्वागत है आपका बालाजी प्रॉपर्टी में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए लाया हूँ। बहुत ज़रूरी है। जो आप प्रॉपर्टी देखते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस प्रॉपर्टी को कैसे खरीदें। जिस प्रॉपर्टी को हम कई साल लगा देते हैं ढूंढने में, कहाँ पे अच्छी होगी, कैसे होगी, किस तरह की होगी, तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी जीवन भर की कमाई उस प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और बाद में हमें जब पता चलता है कि इस पेपरों में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ गई, तो हमें बहुत दुख होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ ना आए, इन चीज़ों को इनसे बचने के लिए मैं आपके लिए इस थोड़ी सी जानकारी लाया हूँ जो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहली जो होती है सेल डीड, जिसे बोलते हैं सेल डीड, मेन जो रजिस्ट्री की होती है, वो कैसी, उसमें कितने लोग खातेदार हैं, कितने लोगों ने आपको रजिस्ट्री करी है, जो देखना बहुत ज़रूरी है। क्या उसमें एक है या एक से ऊपर है। अगर सिंगल है रजिस्ट्री करने वाले, तो सिंगल में हमें उसका मेन चीज़ देखना पड़ता है कि अगर एक अकेला रजिस्ट्री कर रहा है तो क्या उसके पास पीछे का रिकॉर्ड, कहाँ से उनके पास वो रजिस्ट्री आई है, कहाँ से उनके पास वो लैंड आई है जिसकी उन्होंने रजिस्ट्री करी है। उस रजिस्ट्री पे विशेष ध्यान रखना पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने रजिस्ट्री करी, क्या वो उस खातेदार में जो पीछे से उनके पास जमीन आई है, क्या उसमें वो सह खातेदार था या वो सिंगल है। अगर सिंगल है तो बहुत बढ़िया, और सह खातेदार है तो वो सह खातेदारों के क्या उनके पास एनओसी है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ। एनओसी होना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं, हम एक आम भाषा में कहते हैं सहमति पत्र। अगर वो सह खातेदार है, उनका सहमति पत्र है या वो विटनेस में है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, क्या वो बेचने वाला जो सेल डीड करने वाला जो है, क्या वो अकेला है या उसके साथ सह खातेदार है। सबसे पहली बात। सेकंड क्या है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन है। कोई म्यूटेशन बोलता है, इंग्लिश में म्यूटेशन हो गया, हिंदी में हो गया इसका फरद बोलते हैं। कहीं पे इसको दूसरी भाषा में हम बोलें तो हरियाणा की तरफ मैंने वहाँ पे देखा है, तो वहाँ अंतकाल बोलते हैं। वो देखना जरूरी है, उसे मोटेशन फरद में देखते हैं कि फरद में क्या ये जो लैंड हम खरीद रहे हैं, ये उस पे नाम इनका है, दाखिल खारिज जिसे बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग दाखिल खारिज बोलते हैं, जो कि पटवारी के पास मिलता है, जो तहसील में मिलता है। तहसील से देख सकते हैं, तहसील में इसका पूरा रिकॉर्ड मिलता है। और अब तो ऑनलाइन भी है, बहुत सरल हो गया, ऑनलाइन हम देख सकते हैं, बहुत ही सरल हो गया। ऑनलाइन उसमें खसरा नंबर डालते हैं और खसरा नंबर डाल के हम तुरंत देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है कि नहीं है। नाम हो गया। सेकंड, जितनी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, जितना स्क्वायर मीटर हम खरीद रहे हैं, जितना स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यार्ड या बीघा हम लैंड खरीद रहे हैं, क्या इतनी लैंड उनके खाते में है, उस खाते में उतना वो शो कर रहा है मोटेशन में, फरद में, दाखिल खारिज में, उनके नाम पे इतना दाखिल खारिज है लैंड, जिस लैंड को हम खरीद रहे हैं। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो देखना बहुत जरूरी है। जनरल वे में ये आप भी चेक कर सकते हैं, खुद स्वयं हम लोग भी चेक कर लेते हैं, आप भी खुद पेपर देख सकते हैं। दो चीज मेन है। सबसे पहले विक्रय पत्र, जिसे रजिस्ट्री कहते हैं। विक्रय पत्र में देखना जरूरी है कि खातेदार, ये जो विक्रय कर रहे हैं, ये विक्रय करने वाले कितने लोग हैं। ठीक, अब हम विक्रय पत्र देखते हैं कि एक ही है, एक ने हमको विक्रय करी, और जो हम खरीद रहे हैं, पहले जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं, इससे पहले का रिकॉर्ड क्या है, इससे हम पीछे जाएंगे। 12 साल चेक करने बहुत जरूरी है कि इससे पहले 12 साल ये प्रॉपर्टी कहां थी, ये प्रॉपर्टी शुरू हुई कहां से, जो देखना बहुत जरूरी है। अगर हमें ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है जो डायरेक्ट खातेदार होते हैं, जो फर्द से रजिस्ट्री होती है, पैतृक
संपत्ति जिसकी होती है, पैतृक जमीन जिसकी होती है, उस जमीन से पैतृक संपत्ति में सिर्फ फर्द होती है, जिसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मोटेशन जिसे बोलते हैं फर्द। दाखिल खारिज में उनका पैतृक जहां से स्टार्ट हुई है, जमीन किसकी थी स्टार्टिंग में, उनके नाम कितने हैं, कौन है, वहां से लेके और आज हम जो खरीद रहे हैं, इस 12 साल में, इस 20 साल में, 30 साल भी हो सकते हैं, 50 साल भी हम देख सकते हैं कि जमीन कहां से आई और आज किसके पास है। इसके बीच का गैप हमें चेन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, कि इससे पहले किसने करी, उससे पहले किसने करी, अगर ये 3-4 बार सेल हो चुकी है, वो चेन ऑफ प्रॉपर्टी हमें चाहिए, वो देखने बहुत जरूरी है, और ओरिजिनल पेपर चाहिए। ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो ओरिजिनल पेपर चाहिए। किसी भी बैंक में हम फाइनेंस के लिए जाएंगे, कोई बैंक हमें फाइनेंस करेगा तो बिना इन पेपरों का नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते। बैंक कहता है कि आपने जिससे खरीदी है उसको जिसने बेची है उसकी रजिस्ट्री का है, सेल डीड का है, और इसको जिसने बेची उसकी सेल डीड का है। कम से कम 3 सेल डीड हमको चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखना पड़ता है, उसकी लीगल बनती है, इसे लीगल कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जो जमीन खरीदने से पहले हमें चेक करना जरूरी है। और दूसरी जो बात है, ये भी बहुत जरूरी बात है, सारी जरूरी बातें जो देखना बहुत जरूरी है, इसको मनन करना बहुत जरूरी है, हमें इस पे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या इस जो प्रॉपर्टी को हम खरीद रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती है, जो ऐसा हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूं कि प्रॉपर्टी में जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें, हमारी जब डील हो जाती है, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टी हमें डायरेक्ट मिले, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जिसके पास जो ऑनर पुराना है, जो मालिक है मेन, कोई जरूरी नहीं हमें डायरेक्ट मिले, सबको नहीं मिलती, मिडिल मैन होते हैं, हर प्रॉपर्टी में होते हैं, और उन्हीं के थ्रू हमको प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, वो भी है, हमें डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, हमें कोई ऐसा है नहीं कि हमारे पास चल के कोई आके मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो, मेरी ये लैंड है, नहीं। ठीक है, मिडिल मैन भी है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, उस चीज पे मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि ध्यान क्या रखना हमें उस चीज में कि प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं, उस जिस प्रॉपर्टी के हम कागज चेक कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का हम लीगल चेक कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उस प्रॉपर्टी में कब्जा किसका है। प्रेजेंट टाइम पे वहां पर बाउंड्री है कि नहीं है, बाउंड्री नहीं है तो मार्किंग कराओ, मार्किंग होनी बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है कि हम जो लैंड खरीद रहे हैं, क्या वो मार्किंग, ये लैंड कितने बाई कितने, क्या वो है मौके पर। सेकंड, उसमें कब्जा ऑनर का है कि नहीं, जो देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है उसमें। हमने देख लिया कब्जा भी मालिक का है, पेपर मेरी सेल डीड भी ठीक है, इसकी पीछे की चेन भी ठीक है, इसकी फर्द में भी नाम है, फर्द में, मोटेशन में जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें रकबा कितना है, और रकबा भी हमें देखना है कि रकबा पूरा है कि नहीं है, वो भी देख लिया, वो भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद क्या होना है। अब जो मोटेशन हम फर्द देख रहे हैं, इस फर्द में कितने लोग इससे पहले सह खातेदार, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारी लैंड होती है, दादा परदादा की पैतृक लैंड होती है, दादा के 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे के 4 होते हैं, ऐसी चैन बन के आती है, ये सह खातेदार बनते आते हैं। सब दादा की जमीन थी, दादा से 2 बेटे हुए, 2 बेटों के 4 हुए, तो ये इस लाइन में हमारे लेफ्ट में जो फर्द मोटेशन जो होती है, जिसका लेफ्ट कॉलम होता है, स्टार्ट कॉलम होता है, इसमें खातेदार कितने हैं, इसे खातेदार बोलते हैं, सह खातेदार कितने लोग हैं। इसमें हम फर्ज करो हमने 5 लोग इसमें खातेदार हैं। अब इन 5 लोगों से कैसे रजिस्ट्री करें। पहली बात, अगर सेल करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें अगर 5 लोग जिनका नाम उस फर्द पे है, वो 5 लोग अगर रजिस्ट्री करते हैं तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इन केस वो नहीं आते हैं, होता है, कई बार ऐसा होता है, आपस में 5 खातेदार हैं, जिसमें से 3 बाहर हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री है,
या वो नहीं आ सकते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, बहुत लोग होते हैं। इसमें किस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को हमें देखना है कि वो जो 4 खातेदार, एक खातेदार जो हमको सेल कर रहा है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी वो दें। हम वो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड चाहिए, जो रजिस्टर्ड कार्यालय में रजिस्टर्ड हो। वो देखना जरूरी है कि क्या उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है सेल करने की, जो हमें प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, इसमें पहले भी होता था, इसमें सहमति पत्र बनता है, वो भी रजिस्टर्ड होता है। सहमति पत्र बनता है कि ये मेरी सहमति, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ ये जो मेरा भाई है या चाचा है या ताऊ है ये बेच सकता है। एक सहमति पत्र बनता है, वो दे दें। लेकिन इनसे सबसे बढ़िया क्या, पावर ऑफ अटॉर्नी जो रजिस्टर्ड होती है, हमें रजिस्टर्ड कागज चाहिए, जो देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे भी कभी सेल आउट करें, हम रीसेल करें या अपना घर बनाएं या इन्वेस्टमेंट पर्पज का देखें, कई चीज हो सकती है, ताकि हमें आगे रीसेल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, लीगल में कोई प्रॉब्लम ना आए। बैंक, किसी भी बैंक से हम लोन लेंगे तो कोई भी बैंक आसानी से लोन कर दे, मेरा फोकस वहां पर है कि लीगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कतई बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट जो बात है, ये होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक बहुत सामान्य बात बताई मैंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग खुद चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कहीं भी खरीदते हो, पूरे इंडिया में खरीदते हो, पूरे देश में खरीदते हो, उत्तराखंड में खरीदते हो, तो इन चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बेसिक चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या प्रॉपर्टी के खुद हम चेक कर सकते हैं, लीगल अपनी खुद ही हम उस पर देख सकते हैं पेपर में कि क्या ये चीज़ें हैं। चलिए, ये चीज़ें सब ठीक हो गई, सब हमें ओके मिल गया, एकदम सारी चीज़ें हमारे पास, जो चीज़ मैं आपको बताया वो सब ओके है, हर चीज़ सब उसमें, चाहे दाखिल खारिज हो, मोटेशन हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, बैनामा हो, जिसमें मीटर कितने हैं ये सब लिखे हुए हैं, सब ठीक है। अब मैंने वो भी आपको बताया कि कब्जा अपना होना चाहिए, जिसका प्रॉपर्टी उसी का कब्जा होना चाहिए। अब तीसरी एक चीज़ और आती है जो बहुत ज़रूरी है, देखना पड़ता है, ये बहुत जल्दी नहीं मिलता है, ऐसा कोई आम आदमी भी नहीं सोचता है खरीदार, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत प्रॉपर्टी देखता है, वो बहुत ज़्यादा घूमता है, देखता हो, तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत लोग मैंने देखे जो मुझसे फेस हुए हैं, मैंने कई चीज़ देखा। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी बड़ी होती है, मैं वो पहले ही बताया आपको कि जिसमें खातेदार ज़्यादा होते हैं, कई बार क्या होता है कि आपस में खातेदारों का झगड़ा हो जाता है, किसी बात पे होता है, किसी फैमिली में कि मेरे को ये आगे का मिलना था, पीछे का मिल गया, ये भाग मुझे मिलना था, ये उनको मिल गया, ये इसमें डिवाइड करने में झगड़ा हो जाते हैं, कब्जे अपने आपस में बांट देते हैं। लेकिन क्या होता है, झगड़े क्या है, कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में उसमें केस हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। वो हमारे पेपरों में नहीं दिखता, वो हमारे बैनामे में नहीं दिखता, वो हमारे मोटेशन में नहीं दिखता, वो हमारे किसी और पेपर हमको नहीं मिलता है। तो वो हम कैसे चेक करें, वो बहुत देखना बहुत जरूरी है। सबसे सिंपल सरल है, हम अड़ोस पड़ोस में पूछ सकते हैं कि यार क्या ये प्रॉपर्टी ठीक है। सिंपल, एक सिंपल भाषा में, सरल में, कोई बगल में हो, अड़ोस में हो, पड़ोस में हो, दाएं बाएं पूछ सकते हैं कि क्या कभी इस प्रॉपर्टी में कोई पंगा हुआ, कोई झगड़ा हुआ। सिंपल। लेकिन हम जब अपने पेपर वकील को देंगे, अपने एडवोकेट को देंगे, तो एडवोकेट उस कोर्ट में जहाँ की प्रॉपर्टी है, उस कोर्ट में उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर लेके उसके बाबत देख सकते हैं कि क्या इसमें कभी कोई केस तो नहीं था, कभी कोई केस फाइल तो नहीं हुआ। वो एडवोकेट से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पहले तो पता चल जाता, सिंपल ही है, अड़ोस पड़ोस अगल बगल में पता लग जाता है, लोग बता देते हैं, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने पेपर जब एडवोकेट को देते हैं तो एडवोकेट से ये कहना बहुत जरूरी होता है कि क्या इसमें कोई किसी कोर्ट का केस तो नहीं है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बातें हैं जो पहले देखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन चीजों पे हमें ध्यान देना है, देखना, उसके बाद ही हमें आगे कदम उठाना है, उसके बाद ही हमें जो भी बयाना करना है, एग्रीमेंट करना है, वो सब चीज करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आगे भी वीडियोस में बताऊंगा। मैं आगे आपको
आगे जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा मैं आपको कि उत्तराखंड में लैंड हम कैसे ले सकते हैं। हम अगर बाहर से हैं, दिल्ली से है, बॉम्बे से है, आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, हम बाहर से आ रहे हैं, हम चाहते हैं यार उत्तराखंड में हमें लैंड चाहिए, तो कैसे खरीदें। उत्तराखंड के जो खुद रहने वाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर से जो उत्तराखंड में लेना चाहते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। इसके बाद मेरी वीडियो बहुत जल्दी आएगी दोस्तों। आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी जानकारियाँ भी देता रहूँगा। और देहरादून में जो अच्छी प्रॉपर्टी है, जो अच्छी विला है, जो अच्छे से फ्लैट हैं, अच्छी सी प्रॉपर्टी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त राज पोखरियाल। ज़रूर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर इसको शेयर करें। इस जानकारी को, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं अभी और डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और डिटेल में आपको बताऊंगा कि आगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रॉपर्टी खरीदने में। वो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।